नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। आज हम बात करेंगे वक्फ कानून को लेकर उठ रहे उस विवाद की जो अब देश की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। संशोधित वक्फ अधिनियम जिसे हाल ही में संसद से पास किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया, अब संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 जैसी मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खड़ा है। क्या ये कानून पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर बढ़ाया गया एक सुधार है या फिर ये एक खास समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है? यही सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इस सवाल को समझने और तर्कों को दोनों पक्षों के लिहाज से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ कानून आखिर है क्या। वक्फ इस्लामी कानून में वो संपत्ति होती है जिसे किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित किया गया हो। भारत में ये संपत्तियां स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह जैसी जगहों से जुड़ी होती हैं। इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वक्फ एक्ट 1995 को बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अप्रैल 2025 में संशोधित किया गया। सरकार का दावा है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं पाई गई थी और नया कानून इसे रोकने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। लेकिन इस कानून को अब कई राजनीतिक पार्टियों, संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होनी है। चीफ जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में ये सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के क्या क्या तर्क हैं, ये आपको बताते हैं। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 जिसके मुताबिक समानता का अधिकार। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। अनुच्छेद 15 यानी कि धार्मिक आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार और अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप है, ये तमाम याचिकाओं में कहा गया है। 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। हम किसी धर्म के वो खिलाफ नहीं जा रहे हैं। भाई हिंदू का काश है, वो अपने वक्फ बोर्ड चला रहा है, वो अपनी मंदिर का ट्रस्ट चला रहा है, तो अगर मुसलमान अपना चला रहा है तो आपको कौन आपत्ति है? किस बात की आपको संकोच और फिक्र है? देखिए 2 बजे का लगा हुआ है लिस्टिंग के लिए, मेरी भी रेट उसमें है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तो संरक्षक है संविधान के, कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अब कानूनी पहलू हैं सारे, हमारे वकील पहुंचेंगे, सब देखते हैं क्या होगा। फैसला बेहतर ही होगा, जो बेहतर अल्लाह ने, ईश्वर ने लिखा हुआ है वही होगा। हमारी तो एक ही दुआ है कि अमन, शांति, सुख सबका बना रहे, देश तरक्की करे, देश में खुशहाली रहे। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का तर्क है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को पहले से दी गई संवैधानिक सुरक्षा को खत्म करता है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक ट्रस्ट को वही सुरक्षा जारी रहती है। ये शत्रुतापूर्ण भेदभाव है। इस मुद्दे ने केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रंग भी अब ले लिया है। विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, DMK, JDU और CPI इस कानून का कड़ा विरोध कर रही हैं। वहीं 6 बीजेपी शासित राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं, इस कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून धर्म से नहीं बल्कि संपत्ति और उसके प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों को वक्फ से मिलने वाले लाभ लगभग ना के बराबर हैं और ये कानून लाभार्थियों तक मदद पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। देखो, मुनम्मम इशू के बारे में मुझे पहले से पूरा मालूम था। यहाँ कितने 604 परिवार कितने सालों से मुश्किलें जो झेल रहे थे, उनका तकलीफ मैंने देखा है। और आज हम लोग खुद यहाँ आए हैं, मैं खुद तो मोदी जी का संदेश लेके आया है और इनका समस्या को हल करने के लिए जो हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए थे वो पारित भी हो गया। इसे समाधान भी होने में बहुत मदद मिलेगा और मैं इनको आश्वासन भी दिया है
कि इनका जो कठिनाई हमने देखा है उसका सॉल्व करने में हम पूरा सहायता करेंगे। वी आर कमिटेड टू हेल्प पीपल ऑफ मुनम्बम एंड ऑल्सो ऑल सिमिलर केसेस इन इंडिया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये संशोधन संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों और सामुदायिक विचार विमर्श के बाद ही लिया गया है। देश भर में इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहां तक कि बंगाल में तो हिंसा इस कदर भड़की है कि जिसकी तस्वीरें आपको डरा देंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध के दौरान हिंसा भड़क गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया है कि उनकी सरकार इस कानून को राज्य में लागू कतई नहीं करेगी। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक पहचान पर हमला भी करार दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कानून को संविधान के खिलाफ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन संवैधानिक सवालों पर अंतिम निर्णय उसका होगा। अब सवाल ये है कि क्या संसद द्वारा पारित कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो क्या उसे निरस्त किया जा सकता है? ये केस भारत के संविधान की उस मूल भावना को भी छूता है जो धर्मनिरपेक्षता, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। Over 150 families reside in this village near Vellore district. They received a notice. This is the notice that they received on the 14th of February this year, saying that the land, this place where they have been residing for the last 4 to 5 generations, that land belongs to the Waqf. And the notice says that either they should vacate the premises or they should pay the land rent to the Waqf board. And this, if I can show you, is the house, the property tax that they have been paying, and this is dated 14th February 2021. Now it's online, but in 2021 they did receive the property tax receipt. They've been paying tax, property tax to the government. This was 110 rupees that they paid in 2021. Every year they have been paying property tax to the government. They have been also paying water tax to the government. They have been doing this for years, and now they are shocked that they have received this particular notice from the Waqf board. सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है कि यह कानून सुधार है या हस्तक्षेप। वक्फ कानून का विवाद एक धर्म और राज्य न्यायपालिका और विधायिका और अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन का एक परीक्षण है। ये न सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक और संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता का सवाल है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की सहनशीलता और न्यायिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हैं, जो ये तय करेगा कि कानून पारदर्शिता का जरिया है या अधिकारों पर नियंत्रण। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होनी है, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।